यानी सिंह राशि। स्वागत है आपका हैप्पी हाई टैरो में। ये है आपकी दिसंबर मंथली रीडिंग, जिसे आप अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों के लिए ही सुन सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ से जो आपका साइन निकलता है, आपकी कुंडली में जो आपका साइन है, दोनों के लिए ही आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पहले हम आपके टारो कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद आपके ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं जानने से कि दिसंबर में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास है द एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स और द हाई प्रीस्टेस। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने करियर को लेकर आप थोड़ा दुविधा में नजर आ रहे हैं। आपके पास एक से ज्यादा ऑफर नौकरी का आ सकता है दिसंबर के महीने में। ऐसे भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं और उसी में रहते रहते आपके पास एक दूसरी जगह से नौकरी का ऑफर आ जाए और फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि आपको नौकरी में रुकना चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। इन दैट केस द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर बता रही हैं कि आपको अपनी गट फीलिंग को सुनते हुए डिसीजन लेना होगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपकी करियर की स्थिति कोई इतनी ज्यादा खराब नहीं नजर आ रही है एज द एम्परर। इनफैक्ट ये दिखा रहा है कि आपका करियर ग्रो ही करने वाला है दिसंबर में। आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप रुकने का डिसीजन लें या आप दूसरी जगह जाने का डिसीजन लें, वो आपकी चॉइस है, जो आपको अपनी गट फीलिंग को ध्यान में रखते हुए लेना है। बट फायदेमंद ही साबित होगा। अगर आप रुकते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब आप में से जो लोग रुकते हैं उनका भी करियर इंप्रूव होगा और जो लोग दूसरी जगह जाते हैं उनका भी करियर इंप्रूव होगा, जैसे कि द एम्परर कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अपने बॉस से जबरदस्ती के पंगे मत लीजिएगा, वो एक यहाँ पर एडवाइस नजर आ रहा है। और एक साथ कई सारी चीजें करने की कोशिश मत करिएगा, उसमें आपसे गड़बड़ी या कुछ चूक हो सकती है। तो एक बार में एक काम उठाकर उसको अच्छे से फिनिश करने की कोशिश करिएगा, चाहे ये आपकी पढ़ाई हो, चाहे ये आपकी नौकरी में हो। द एम्परर कार्ड यहाँ पर यह भी इंडिकेट कर रहा है कि आप में से जो लोग अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो दिसंबर के महीने में आप वो चीज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस हो वो 40 जगह से कंसल्टेशंस लेकर के मत लीजिएगा। जो आपको सही लगता है उसके बेसिस पर अपने बिजनेस डिसीजंस लीजिएगा। ऑलराइट, अब देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। उसके लिए हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। फैंटास्टिक। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत होते हुए आपके लिए नजर आ रही है। आप में से जो सिंगल लियोज हैं, आपकी लाइफ में कोई आता हुआ नजर आ रहा है अपनी तरफ से, जो बहुत ज्यादा पैशनेट आपकी तरफ महसूस करता है और आपको कुछ बहुत सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करेगा। आप में से जो लोग सिंगल नहीं है, किसी सिचुएशनशिप में फंसे हुए हैं, ये एक ऐसा इंसान है जो आपसे डिस्टेंस पर रहता है। ये भी कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, या फिर ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बहरहाल ये इंसान अपनी तरफ से आपकी ओर एक्शन लेने वाले हैं। पास्ट में ये आपकी तरफ एक्शन इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, इनको समझ में ही नहीं आता था कि आपकी ओर कैसे आगे बढ़े। बहुत दुविधा में ये जीते थे। बट अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बादल छट के उसमें से दोनों चीजें निकल रही हैं, तो वही यहाँ पर आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है कि दिसंबर में उनको क्लैरिटी मिलेगी, उनको एक दिशा मिलेगी कि वो कैसे, किस तरीके से, किस अंदाज में और कब आपको अप्रोच करें। और अगर आप लोगों ने उनका ये ऑफर, ये प्रपोजल, ये कमिटमेंट जो वो आपको देना चाह रहे हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी, जैसे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये विक्ट्री दर्शाता है। तो आपका जो कनेक्शन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और ये इंसान आपकी ओर वापस आने की जद्दोजहद करेगा दिसंबर के महीने में। अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी लियोस। उसके लिए हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और द टावर। अचानक से थोड़ी चोट चपेट आपको लग सकती है, उस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। अपनी पीठ का आपको ध्यान रखना होगा, पीठ में स्प्रेन होना या चोट लगना, उस सब चीजों से आपको बचना होगा। एक एडवाइस जो आपको यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि कभी कभी अगर आपका काम आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ जाए, बहुत बर्डन हो, बहुत स्ट्रेस और चिंता होने लगे, तो थोड़ा समय अपने शेड्यूल में से खुद के लिए अलग करके उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी करिएगा जो आपको पसंद है। लंबे समय के लिए या छोटे समय के लिए सही, कोई मूवी देख लें या जाकर थोड़ी कुकिंग कर लें, स्केचिंग कर लें, गाना गा लें, थोड़ा कमरा बंद करके डांस कर लें। जो भी चीज से आपका मूड बेटर हो सके वो बीच बीच में आपको करते रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, पीठ का ख्याल रखिएगा, थोड़ा समय अपने लिए निकालिएगा और केयरफुली काम वाम करिएगा। जैसे अचानक से अगर आप बैठे हुए हैं और आपके सर के ऊपर सिंक है या नल है, तो देख कर उठिएगा, अचानक से मत उठ जाइएगा, चोट वोट लग सकती है। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है काम की वजह से, या और भी जो भी आपके घर में कुछ हो रहा हो, जो भी रीजन से। तो थोड़ा समय आपको खुद के लिए निकालना है, शांति से आपको सोच समझ कर चीजें करने की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट जैसे कि हमने आपकी करियर रीडिंग में भी देखा था कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है ये करें या वो करें। इन दैट केस ऑल्सो आप ध्यान लगाकर फोकस करके थोड़ा एकाग्रता के साथ अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद हमारे पास है रेस्ट। यहाँ पर भी वही मैसेज मिल रहा है कि हार्ड वर्क के बाद थोड़ा आराम करना बहुत जरूरी होता है, और आप लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं लियोस, इसीलिए रेस्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा दिसंबर में। हायर लर्निंग कार्ड यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आप में आपकी प्रॉब्लम ये है लियोस कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप में शायद उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उतनी समझ नहीं है कि आप बिना 40 जगह से राय लिए हुए कोई किसी निर्णय पे पहुंच सकें। लेकिन ये गलत है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो समझ होनी चाहिए एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए, वो सब ऑलरेडी आप में है। आपने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, उसने आपको इतना स्ट्रांग बनाया है लियोस, उसने आपको इतना समझदार बनाया है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। इसीलिए कंफ्यूजन आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको अंदर से ही जवाब मिल जाने चाहिए अपने डाउट्स के, अपने क्वेश्चंस के। ज्यादा डाउट और कंफ्यूजन तभी होगा जब आप अलग अलग लोगों से आपको अलग अलग ओपिनियन सुनने को मिलेंगे। तो आप दूसरों की बातों में मत आइए, जो आपको सही लगता है आप वही करिए, क्योंकि जितनी समझ आपके अंदर है आप खुद को बहुत हल्के में लेते हैं, वो चीज करना बंद कर दीजिए दिसंबर में। और आखिरी कार्ड हमारे पास है पेगासस। ये कहता है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो बहुत प्यार बरकरार रहेगा आपके घर के माहौल में, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपके पार्टनर के साथ में, आपकी मैरिड लाइफ में खुशियां भी आपको मिलेंगी। ये कंफ्यूजन, ये स्ट्रेस है, लेकिन सिर्फ कंफ्यूजन और स्ट्रेस भी नहीं है। बहुत सारे फन मोमेंट्स भी आपको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ स्पेंड करने के लिए मिलेंगे। ऑलराइट लियोस, तो बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें, और कोई डिसीजन लेना हो तो बहुत सारे लोगों से कंसल्ट ना करें, वरना उससे सिर्फ और सिर्फ आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। अदरवाइज दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑलराइट, आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।